आपने ये सभी वीडियो देख ली होंगी और इससे आपको क्या पता चलता है ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ थोड़ा सा ये वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे है कि क्या हम जो स्टूडेंट है, हमारा कोई भविष्य, हमें जो आने वाले भारत की नींव कहा जाता है, उस नींव को इतना कमज़ोर कर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि सिर्फ उनके पास एक ऑप्शन है आत्महत्या करना। क्योंकि उनके मन में क्या चलता है, वो कैसे तैयारी कर रहे हैं, किस कंडीशन में तैयारी कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं लेना, सबको अपने नियम उन पर थोपना है। घर वाले ये कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट हमेशा पेपर लीक करा दे रही है, और बाई चांस कोई पेपर हो भी जा रहा है तो पता चलता है कि 120 वाला पास है, 130 वाला फेल है। एंड क्या सिर्फ मेरा इतना क्वेश्चन है, क्या 2 मिनट किसी बच्चे की बरसों की मेहनत और कठिन मेहनत के लिए इतने बड़े हैं कि उसको 2 मिनट के लिए अंदर, बल्कि आप सभी को पता है कि जब हम एग्ज़ाम सेंटर पर जाते हैं तो माना क्या है, हमें एक बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए, लेकिन अंदर भी हम स्टूडेंट आधे से ज़्यादा घंटे बैठे रहते हैं, है ना। क्या एक घड़ी की एक सुई किसी के पूरे भविष्य का फैसला कर सकती है? नहीं। लेकिन कई परीक्षा केंद्रों पर ऐसा ही हो रहा है। आपने देखा है अभी जो नीट का पेपर हुआ है, कितने पेरेंट्स के बच्चे प्रॉब्लम में आए, कितने पेरेंट्स, सबसे बड़ा हम स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा एक दुख होता है, खासकर लड़कियों के लिए, कि वो सबको रोता हुआ देख सकती है, बट जब उनके सामने उनके पापा या मम्मी रोते हैं तो वो नहीं देख सकते। ये रियलिटी है। अचानक आंसू आ जाते हैं हमारे, कि हमारे जो इंसान हमारे लिए इतना मेहनत करता है, और एंड टाइम पे हमारा जब रिजल्ट वो होना होता है तो हम कुछ नहीं कर पाते। वो जो वीडियो ये बच्ची के पेरेंट्स ने सिर मार कर अपने उसमें गेट पे किया ना, वो देखकर उस बच्ची पर क्या बीती होगी। सबसे ज़्यादा उसको अंदर जाने का उतना नहीं हुआ होगा जितना उसको अपने पापा को देखकर हुआ होगा। तो हम आए दिन ऐसी घटनाएं देखते हैं, आपको पता ही, जहाँ परीक्षा केंद्र के बाहर परीक्षा विद्यार्थी रोते बिलखते रहते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं। क्यों? उन्हें पहुंचने में मात्र 2 मिनट का विलम्ब हो जाता है, देरी हो जाती है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, इस व्यवस्था को चलाने वालों से, क्या मार्ग पर का जो जाम होता है, वो जो बच्चा किसी और शहर से किसी और शहर एग्जाम देने आता है उस पर निर्भर है? ऑटो वाले, और इतनी फिर एक तो इतना कभी कभी परीक्षा सेंटर में भी कंफ्यूजन हो जाती है। तो क्या मार्ग का जो जाम होता है, जो ट्रैफिक होता है, उसका जिम्मेदार वो बच्चा है? नहीं। क्या मार्ग में हुई जो भी दुर्घटनाएं होती है, क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की है? नहीं। लेकिन उस कारण वो बच्चा लेट हो जाता है तो उसको 2 मिनट की छूट भी नहीं दे सकते। नहीं, मैं विद्यार्थी पहले से ही आपको पता है कि जब हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वैसे ही हमारा जो माइंड रहता है वो कितने क्वेश्चन से, कितनी कि मैंने जो 1 साल या 2 साल 3 साल मेहनत की उनमें से फंसेगा भी या नहीं, दुनिया भर के क्वेश्चन आते हैं दिमाग में, वैसे ही उसका मानसिक तनाव बहुत रहता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, आप उसे प्रवेश भी नहीं करने देते क्योंकि उसकी से वो 2 मिनट देर हो गया। ऑटो से उतरते हुए, पैसे देते हुए हो जाता। फिर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में रुका और फिर अंदर गलियों में सेंटर रहता है। अभी मेरा खुद का था यूपी कांस्टेबल का, मेन रोड पे हम लोग को उतारा, झांसी यूनिवर्सिटी था, बुंदेलखंड, शिवाजी नगर। अब हमें रोड पर उतारा और फिर शायद हम लोग को 500 मीटर या 600 मीटर पैदल चलना पड़ा, और फिर वहाँ पे लोगों से पूछा तो लोग बता रहे कि आगे है, आगे है, लेकिन आगे कहाँ? जो मेन गेट था वहाँ पे लॉक लग के एक दुकान रखी हुई थी। फिर पीछे से गेट और आदमियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पीछे का गेट खुला हुआ है। तो फिर हम लोग रिटर्न होके बाहर से पीछे गए, क्योंकि भाई हम उस जगह नए होते हैं, हमें कोई नहीं बताता कि, और गूगल का भी आज के समय में कहाँ नेट उतना तुरंत वो होता है। ठीक है, और फिर हम लोग वापस आए, फिर वहाँ से हमने लोग ने फिर पूछा
फिर बाद में पता चला कि अब इस रोड गली से जाना है, इस गेट से जाना है। फिर अंदर जाते जाते जब, तो वहाँ भी कोई प्रॉब्लम कि हम लोग को यहाँ पे होना है, यहाँ पे होना है, ना बैठने का इंतजाम। मैं अपनी खुद की बता रही हूँ, मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी बट किसी कारण से नहीं बनाई, क्योंकि हाँ मेरे पापा साथ थे तो उनको नहीं पता कि मैं वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब पर। तो फिर मैं, और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरा टैबलेट है जो मुझे योगी सरकार के द्वारा मिला, मैं झूठ नहीं कहूँगी। बट उस टैबलेट को मैं ऐसे लेकर वीडियो नहीं बना सकती, क्योंकि पहली बात तो मेरे पापा को पता नहीं है, एंड दूसरी चीज़ है सरकार से नियम में हम सभी को पता है, क्योंकि मैं भी स्कूल में पढ़ाती हूँ और स्कूल चलाना, हर चीज़ चलाना, कुछ भी हम घर चलाएं, ऑफिस खोलें या स्कूल चलाएं या फिर कोई भी एग्ज़ाम कुछ भी कराएं, तो नियम बहुत ज़रूरी है, मैं मानती हूँ, ठीक है। लेकिन अनुशासन होना भी ज़रूरी है, परंतु नियम हम जैसे स्टूडेंट और सभी के लिए बने हैं, कभी कभी उनको तोड़ना भी ज़रूरी होता है। यदि ऐसा है कि 2 मिनट देर से आए बच्चे को एग्ज़ाम के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, ठीक है, तो फिर और उसको मतलब सिर्फ 2 मिनट की देरी से वो हो जाता है कि उसको अंदर नहीं जाना है, तो क्या फिर जिस सरकार के द्वारा, आप समझना, जिस सरकार के द्वारा पेपर लीक हो रहे हैं, जिस शिक्षा मंत्री जो हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी है, वो एक पेपर नहीं संभाल पा रहे हैं, एक पेपर अच्छे से नहीं करा पा रहे हैं, तो उन्हें क्या दूसरा चांस मिलना चाहिए? उन्हें क्यों हर बार चांस मिले? वो अभी 15 बच्चे लखनऊ में मरे हैं, कितने लोग नीट का पेपर नहीं दे पाए, लीक होने की वजह से सुसाइड कर लिया। पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2024 का पेपर 1 फरवरी में था, जब वो लीक हुआ था। वो पेपर मैंने दिया था, मेरा उसमें बहुत अच्छा स्कोर था, बिना ना मेरे पास टेलीग्राम था, ना कुछ था, ना मेरे पास पेपर आया था, और उसी दिन को पता चला पेपर लीक हो गया। हम उस चीज़ में मेरा सिलेक्शन हो जाता, बट उसके बाद पता भी नहीं था कि पेपर होना भी है या नहीं होना है, और उसी बीच में कार्यकाल करने वाली लड़की, फिर मैंने उतना फोकस नहीं किया, लेकिन जितनी कर पाई उतना किया, नहीं हो पाया उसमें सिलेक्शन, बट इसमें गलती मेरी थी। आपसे एक पेपर नहीं संभाला जाता, यदि घर से एक पेपर भी गायब होता है तो घर वालों की मर्जी से ही होता है, और आप एक ऐसी पोस्ट पे बैठे हो जहाँ पे आपको बच्चों का भविष्य डिसाइड करना है, आपसे पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसे कैसे होता है? ये सब मिली भगत होती है ना, कि यदि, और चलो कोई बात नहीं, अब हम बच्चे बोलेंगे तो क्या, देख तो रहे हैं मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, जो बोल रहा है तो उससे किसी चीज़ की फुल फॉर्म पूछ ले रहे हैं, किसी टॉपिक का क्वेश्चन, ये नहीं देखते कि बच्चा आया सही मोटिव पे है, क्योंकि इनको तो शायद पैसा मिला ही होता है। इनफैक्ट कुछ लोग है अच्छा ही बोलते तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, और जो सिर्फ उनकी चमचागिरी कर रहे हैं ना, उनको पुरस्कार दिया जा रहा है, और जो चमचागिरी कर रहे हैं आपको भी पता है भी जी। अब ठीक है, फिर आप सभी है ना, तो क्या हमें इस सरकार को दूसरा मौका देना चाहिए? एंड आप सभी एक बात का ध्यान रखना चाहिए, स्टूडेंट से ही कहूँगी कि मैं भी कई बार पेपर में असफल हो रही हूँ, काफ़ी एग्ज़ाम दे रही हूँ, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से आती हूँ, बट मैं इस चीज़ को बिल्कुल अपना वो नहीं समझती कि मेरे लिए यही चीज़ बेटर है। यदि मेरी जॉब लगती है तो ठीक है, नहीं लगती है तो भी ठीक है। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं कुछ और ना कर सकूँ। बहुत से एग्ज़ाम है जिसमें मैं क्वालिफाई नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने 8-9 पेपर दे दिए, मैं क्वालिफाई नहीं हो रही हूँ तो मैं सुसाइड कर लूँ या फिर कुछ कर लूँ। इतना हमें स्ट्रॉन्ग हमारे पेरेंट्स ने बनाया है, इतना काबिल हमें बनाया है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, भले ही मुझे कम सैलरी मिलती मुझे नहीं मतलब उससे, मुझे वहाँ बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है, बहुत ही सम्मान मिलता है और बहुत ही प्यार भी मिलता है। गवर्नमेंट से बहुत कम सैलरी है, भले ही 5,000 है, 6,000 है, बट मैं खुश हूँ उस जॉब के साथ। तो कि ये एक एग्ज़ाम में मैं फेल हो गई तो मैं सुसाइड कर लूँ, ये कर लूँ, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा कीजिए। हो सकता है कभी कभी हमारे पेरेंट्स भी हमें डांट देते हैं कि इतने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, तुम्हारा क्वालिफाई क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनका हक बनता है, वो जिस हिसाब से उन्होंने हम पर मेहनत की है, पैसा लगाया है, ठीक है, वो उस हिसाब से वो नहीं उनको पता है उतना कि क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन हम स्टूडेंट तो एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं ना।
तो हमें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि एक ही ऑप्शन है हमारे पास सुसाइड का। हम बहुत कुछ सर्च कर सकते हैं। आज हमारे पास यूट्यूब है, इंस्टा है, इतनी बहुत सी चीज़ें हैं भाई। आप कुछ भी करिए, आप कोचिंग सेंटर खोलिए, आपको जो भी है, जो भी बिजनेस डालना की सोच सकते हैं वो कीजिए, बट नॉट कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि मेरा पेपर नहीं हो पाया, मेरा पेपर लीक हो, ये पेपर लीक हो गया तो मैं क्या करूँ, मेरा भविष्य खराब हो गया। भविष्य, आप अपना भविष्य का सोचिए, अपने माता पिता के आने का जो भविष्य होता है उसको खराब कर देते हैं, क्योंकि आपके जाने के बाद उनकी लाइफ में क्या रहेगा, क्या मोटिव रहेगा उनका। हर बच्चा है तो हर पेरेंट्स डांटते हैं, माँ बाप है तो हर बच्चा लड़ियाता है, लेकिन इसका ये कारण तो नहीं ना कि यदि आप एक पेपर में फेल होते हैं या फिर लीक होता है पेपर तो आप सुसाइड करें। ये आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि ये चीज़ मत किया कीजिए, क्योंकि अपनों को खोना क्या होता है मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ को, अपने भाई को खोया है। बट इसको आई एम सॉरी, लेकिन इतना ही कहूँगी कि एक पेपर हमारी किसी भी क्वालिफिकेशन, हमारे हुनर को नहीं दबा सकता। इतना आप याद रखना। आप फेल होते हो कोई बात नहीं, आपके पेरेंट्स कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, उनकी सपोर्ट कीजिए, बट ये सुसाइड वाला बहुत ही गलत है। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना है, ठीक है। अपने आप को इतना कमजोर नहीं बनाइए कि आप एक पेपर लीक होने की वजह से आप ऐसा कदम उठाएं। दूसरा है कि एक चीज़ कहूँगी सरकार के लिए, एक थोड़ी सी लाइन लिखी है कि जिस व्यवस्था में महाघोटालेबाजी और पेपर लीक करने वाले माफियों के लिए सुरक्षा के दायरे सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन 2 मिनट की देरी से पहुंचने पर एक मासूम विद्यार्थी के लिए परीक्षा केंद्र का दरवाजा बिल्कुल बंद कर दिया जाता है। ऐसी सरकार के बारे में हम क्या ही कहेंगे। और जितना मैंने गूगल से या फिर जितना मैंने सुना है अभी तक न्यूज़ में कि कितने पेपर लीक हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो आई थिंक 89 से अधिक पेपर लीक हुए हैं और 41 प्रमुख परीक्षाएं रही हैं, ठीक है। 1.4 करोड़ युवा प्रभावित हैं। एंड नीट यूजीसी अभी हुआ 2026 में, यूजीसी नेट रद्द हुई परीक्षा। एसएससी सीजीएल 2018 में भी लीक हुआ था या रद्द हुआ था। एंड अभी जस्ट एसएससी जीके इसका हुआ, जीडी का, विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा, उसका पैसा लगा, फिर विद्यार्थी सेंटर गए, उसका पैसा लगा। वो पैसा उनके पास कहाँ से आ रहा है? उनके पेरेंट्स मेहनत कर रहे हैं और आप एंड टाइम पे बोल देते हो पेपर लीक हो गया। आपको ये नहीं पता कि आज का पेपर रद्द होना था, क्या होना था। बच्चे जो कॉकरोच बन रहे हैं, मैं ये भी कहूँगी कि बहुत गलत है। आप कॉकरोच नहीं है कि आपको कोई भी कीड़ा मकोड़ा बोल दे और आप बच जाओगे। उसका कोई अच्छा नाम भी करना चाहिए था। मैं कॉकरोच जनता पार्टी जो भी है, माना आप मुद्दे सही उठा रहे हो, लेकिन आपको युवा को कॉकरोच बोलने का हक क्यों है? कॉकरोच क्या होता है? एक किसी की भी लात रखो मर जाता है। तो आप इतने कमजोर हो कि किसी की लात रखने पर आप दब जाओगे? आपने अपने आप को खुद कॉकरोच बोल के रखा है, तो सामने वाला फिर क्या ही वो समझेगा आपको? वो तो यही समझे एक पैर रखो मर जाएगा, यही है ना। आपको नाम रखना था, कोई अच्छा नाम रखते जिससे बहुत सरकार भी हिल जाती। आपने खुद अपने आप को कॉकरोच बोल दिया। आप कॉकरोच नहीं हो, आप अच्छे सच्चे एक भारतीय भगत सिंह जैसे बन सकते हैं। तो फिर हमें कॉकरोच बनने की क्या जरूरत है? अंग्रेजों से ज़्यादा बुरी सरकार नहीं, हम इसको बदल सकते हैं। एंड सीबीएसई क्लास 10 और 12 का पेपर लीक हुआ था 2018 में। यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2024 में जो 60,000 वैकेंसी आई थी, उसका एग्जाम मैंने खुद ही दिया था फरवरी के टाइम पे। यूपी टेट 2021 में, यूपी लेखपाल, कितनी परीक्षाएं हैं जो लीक हुई हैं। लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बच्चों को कि यदि कोई बच्चा 2 मिनट लेट होता है तो उसके फीलिंग्स को समझे, उसको थोड़ी सी छूट देनी चाहिए आपको, क्योंकि आधे घंटे में बच्चों को अंदर वैसे ही बैठा रह जाता है कि आपका परीक्षा बिल्कुल इस टाइम पर स्टार्ट होगी, तो उतना उसको छूट देना चाहिए। क्योंकि जब हम गवर्नमेंट को इतनी छूट दे रहे हैं, इतनी लापरवाही करने के बाद भी हम उस सरकार को चुन रहे हैं, तो फिर एक बच्चे के लिए आप थोड़ा सा कर सकते हैं। बट एक चीज़ और है कि
यदि आप सब ये सोचेंगे कि ये सरकार हमारे लिए राम लाई है और ये सरकार हमारे साथ कुछ भी करेगी तो भी हम इसको वोट देंगे, क्योंकि ये तो हमारे लिए राम ले आई है। तो आज आप देखिए कि आज राम के घर पर ही चोरी हो गई है। तो जिस सरकार का सिर्फ मोटिव ये था कि आपके साथ आपको अपने सपोर्ट में करना, तो उन्होंने राम लिया है और आज उसी सरकार के अंडर में राम के घर पे खुद चोरी हो गई है। तो कहाँ जो सरकार उसी राम की सुरक्षा नहीं कर पाई, उसी राम की संपत्ति की सुरक्षा नहीं कर पाई, वो क्या ही कर सकती है। विद्यार्थी जो यूथ है वो बहुत ही मेहनत करते हैं अपनी एक जॉब पाने के लिए, पेरेंट्स से दूर रहते हैं। अभी लखनऊ में जो 15 बच्चे शांत हुए हैं, उनकी क्या गलती थी? वो सिर्फ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे ना, अपनी फैमिली से दूर थे, अपने शौक से भी दूर थे, कुछ सिर्फ एजुकेशन के अलावा वो कुछ नहीं कर रहे थे, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं। 19, 20, 21, 22 इससे ज़्यादा किसी की एज भी नहीं थी उनमें। उन बच्चों की क्या गलती? आज उनके पेरेंट्स रो रहे हैं, किसी का इकलौता था, किसी की इकलौती बेटी थी, उनकी गलती क्या है? और सरकार कह रही कि मैं उन्हें 2 लाख रुपए मुआवजा दे देंगे। 2 लाख कितने साल वो खा लेंगे बैठ के? लेकिन जो उनका बच्चा था वो जीवन भर की पूंजी थी, वो जीवन भर उनके लिए भले ही कम देता बट उनको देता, सुकून देता, उनको प्यार करते, बहुत कुछ। आप 2 लाख दे के क्या ही कर लोगे? या तो आप उनको ये कहिए कि आपके जो बच्चे शांत हुए हैं आप मंथली उनको पेंशन डालिए, क्योंकि 2 लाख 1 साल से पहले ही उठ जाते हैं। लेकिन जिस तरह के अधिकारी जो रिटायर होते हैं उनको पेंशन डाली जाती है, उन बच्चों को भी ऐसा कीजिए। सच बोलने वाले को आप गिरफ्तार कर रहे हो, झूठ बोलने वाले को आप खुल्लम-खुल्ला। रिद्धिमा शर्मा जो वो सिर्फ देशभक्ति ये करती है, वोट काट के तो वो 30,000 पैसे ले रही है, क्या है वो? कोई टॉपिक नहीं है। यदि कोई बच्चा सही सवाल करता है तो फिर वो उस पर आ जाती है, तुम भारत माता ये अपमान कर रहे हो, ये वो कर रहे हो। भाई आप भारत माता का सम्मान करती है, हम आपसे ज़्यादा करते हैं। आप भारत माता का नहीं, आप अपने अकाउंट को भर रहे हो। आप में यदि इतने आप भारत माता से प्रेम करते ना तो आप सच के लिए खड़ी होती। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मैं एक आम लड़की हूँ। कोई बस मेरा इतना था कि जो अभी नीट परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो बच्चों के साथ हुआ है हेरा फेरी, ये लेट होने पर जो बच्चे बिलख रहे, रो रहे हैं, उनको देखकर बहुत ही बुरा लगा था। तो बहुत दिन से मैंने सोचा था वीडियो अपलोड करूँगी बट नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मुझे लगा कि कर देना चाहिए क्योंकि काफ़ी दिन से मेरे मन में था कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने कर दी। बाकी आप लोग कितना सहमत हो मेरी इस बात से कमेंट करके बताइएगा। एंड क्या बदलाव हो सकते हैं ये भी बताइए, क्या कर सकते हैं। मेरा तो सिंपल है कि यदि हमारा नहीं भी होता है क्वालिफाई, लेकिन हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हमारे पास ये लास्ट ऑप्शन था। ज़िंदगी भरी डरी हमारे पास, हो सकता है हमारे ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा हो। 50,000 की सैलरी जॉब के लिए आप अपनी जान क्यों दे रहे हो सकता है उससे ज़्यादा आप कमा सकते हो। तो प्लीज़ किसी की नहीं, अपने पेरेंट्स की, अपने भाई बहन की, अपने परिवार की पहले सोचना, उसके बाद और लोगों की सोचना कि ये लोग क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं। आपका क्वालिफाई नहीं होगा, किसी को सिर्फ लोग नीचा दिखाएंगे, मानती हूँ, लोग मुझसे भी कहते हैं, बट मैं किसी की बात पर उतना ध्यान नहीं देती क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ और मैं कितना बेस्ट करना चाहती हूँ। तो मुझे लोगों की बातों से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। यदि मैं सही हूँ तो फिर कोई कुछ भी कहे, आई एम नॉट कि मुझे किसी से कोई भी फ़र्क पड़े। मैं बिल्कुल सही हूँ कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही करना है। इतना तो मुझे काबिल मेरे पेरेंट्स ने बनाया कि मैं ज़िंदगी भर उनकी सेवा कर सकती हूँ। तो जिसको भी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी या फिर आपके संबंधित मैंने कोई भी बात सही कही हो तो आप कमेंट करके प्यार से लाइक करना और चैनल को फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि यदि आप मुझे इस वीडियो में ज़्यादा प्यार देंगे तो जाहिर सी बात है मैं फिर हर टॉपिक पर ज़रूर मुद्दे उठाऊंगी। एंड एक चीज़ और कहूँगी कि हार नहीं मानना है, आप सफल आज नहीं तो कल ज़रूर होंगी। एंड धन्यवाद। दूसरी चीज़ मैंने अपना नाम नहीं बताया तो वो भी बता देती हूँ कि मेरा नाम है लक्ष्मी सिंह ठाकुर और मैं
किस शहर में रहती हूँ ये मैं अभी नहीं बताऊँगी अब आपको। एंड क्योंकि हो सकता है मुझ पर ही कुछ है ना, तो मैं भाई इस चीज़ से तो मुझ में इतना नहीं है कि किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया मैंने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और टीचर के हिसाब से एक नहीं होता मेरे से कि ज़्यादा बदतमीजी से बात मैं किसी से भी कर पाऊँ। तो सिंपल सी यही है। एंड थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।